नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। तो जिस तरीका से मैंने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट डालने की एक ये मान लीजिए आपको मैं मॉक टेस्ट डालने की एक शुरुआत की है, उसमें आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट होगा। उसमें आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज। जिस तरीका से टॉपिक पर क्वेश्चन बन जाते हैं उसी तरीका से आपके वहां पर क्वेश्चन दिए होंगे और वो क्वेश्चन आपके लिए टिक करने होंगे। आपको मेरे YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी के अंदर आप जब जाओगे तो वहां पर प्लेलिस्ट देखोगे तो उस प्लेलिस्ट में मध्यकालीन भारत मॉक टेस्ट लिखा होगा। उस मॉक टेस्ट में सारे ही मॉक टेस्ट आ रहे होंगे। मैं डेली आपके लिए मॉक टेस्ट दूंगा। जो भी मेरी वीडियो होगी, चाहे हिंदी की वीडियो हो, चाहे वो हिस्ट्री की वीडियो हो, एनवायरमेंट की वीडियो हो, ज्योग्राफी की वीडियो हो, मतलब कहने का किसी भी चीज की वीडियो होगी, मैं आपके लिए सारे मॉक टेस्ट दूंगा। एग्जाम को देखते हुए आपकी पढ़ाई कराऊंगा। कैसा रहेगा भाई? बढ़िया रहेगा ना। मैंने परसों आपके लिए गयासुद्दीन तुगलक का मतलब तुगलक वंश का एक वीडियो दिया था। कल एक मैंने मोहम्मद बिन तुगलक का वीडियो दिया। इन दोनों के ही मॉक टेस्ट कल सुबह तक आपके पास में पहुंच जाएंगे। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो आपके लिए मैं फिरोज शाह तुगलक पढ़ाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जब सिंध से ठट्टा जा रहा था तो उसकी अचानक तबीयत खराब हुई थी। जब अचानक तबीयत खराब हो गई तो उसको पता चला कि अब तू नहीं बच पाएगा, तो उसका चचेरा भाई उसके साथ था। उसने उसको अगला सुल्तान बना दिया। अगला सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक। तो आज हम पढ़ रहे होंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। सभी लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू शेयर जरूर करें, जिससे मेरी और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो दिन में 3 से 4-5 वीडियो पहुंचेंगे आपके पास में। जिस तरीका से मैं अभी आपका सपोर्ट मिलने के अनुसार मैं बहुत अच्छी तरीका से चलाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं अब मैथ की भी वीडियो डलवाना चालू करूंगा। मैथ को पढ़ाएंगे सर, ठीक है। रीजनिंग भी चलवाएंगे, हिंदी पढ़ा ही रहा हूं मैं, ज्योग्राफी जीएस वगैरह तो मैं हूं ही हूं, आपको जैसा भी लगता हूं मैं, ठीक है। तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। और अगर आपको किसी भी चीज पर वीडियो चाहते हो, मानो किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आप, तो नीचे कमेंट करें। उसमें कमेंट में बताएं कि सर इस चीज पर वीडियो बनाइए, तो मैं आपको उसी चीज पर वीडियो बनाकर भेजूंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक की एक बार कहानी बता देता हूं। जिस तरीका से मैंने आपसे वादा किया है कि मैं एक कहानी के रूप में बताऊंगा, तो कहानी सुन लीजिए। फिरोज शाह तुगलक एक इसका चचेरा भाई था, जो 1351 से लेकर 1388 तक इसका क्या चला था? शासनकाल चला था। इसके लिए सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण इसी ने कराया और हरियाणा के अंदर एक नहर बनवाई जिस पर 1200 फल के वृक्ष लगवाए थे। इसने 6 शहरों की स्थापना भी की थी, जिसका पहला नाम था हिसार, जो हरियाणा से हिसार है से हरियाणा। हिसार पड़ता है, वो कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, जिसका पुराना नाम था फिरोजा। दूसरा शहर था फतेहाबाद, जिसे इसने अपने बेटे के नाम पर बसाया था, जो कि हरियाणा में पड़ता है। दोनों शहर हरियाणा में पड़ते हैं। तीसरा था फिरोजपुर, जो कि पंजाब के एक सतलज नदी पर पड़ता है। चौथा शहर था फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि दिल्ली में पड़ता है। पांचवा शहर था फिरोजाबाद, जो कांच नगरी है, यूपी के अंदर पड़ता है। और छठा शहर था जौनपुर, जो अपने इसने बड़े भाई के नाम पर भी बसाया था। ये बात तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में जब कुतुब मीनार पर बिजली तड़की और उसकी चौथी और पांचवी मंजिल ध्वस्त हो गई, बेकार हो गई, तो इसने चौथी और पांचवी मंजिल का भी निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था। आगे हम पढ़ेंगे अशोक के 7 अभिलेखों में से। अशोक के 14 अभिलेख थे, उनमें से 7 अभिलेखों में से इसने 2 अभिलेख, जो टोपरा अभिलेख और दूसरा मेरठ अभिलेख था, जो उनको शिफ्ट कराया दिल्ली के अंदर शिफ्ट कराया। और उसके बाद में आगे इसने 2 मंदिरों का भी क्या कराया था? 2 मंदिरों को भी लूट कराया, उनको तोड़वाया, उनको बेकार करा दिया। एक मंदिर था जगन्नाथ मंदिर और दूसरा था कौन सा? एक मंदिर था जगन्नाथ मंदिर और दूसरा मंदिर था ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है। ये दोनों ही ऐसे प्रसिद्ध मंदिर थे जहां पर बहुत ज्यादा मान्यताएं होती हैं। इन दोनों मंदिर को भी इसने ध्वस्त करा दिया था।
आगे इसने एक काम और अच्छा किया था, जो सेना के पद था उसको आनुवंशिक बना दिया। जैसे मानो कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है और उसके वो खत्म हो जाता है कैसे, तो उसके बेटे या उसकी पत्नी के लिए नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसने कराई थी। और उसके बाद में आगे और भी इसने थोड़े बहुत काम कराए, मैं आपको बताता चलूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था 1351 से लेकर 1388 तक था। मेरे भाइयों, मेरे सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। मैंने आपको बताया 1351 से लेकर 1388 तक। और सल्तनत काल का इसको अशोक कहा जाता था, तो हम लिखेंगे सल्तनत काल का अकबर। सल्तनत काल का अकबर। इसने क्या किया था भाई, हरियाणा में 1200 पौधे लगवाए फल के नहर पर। हरियाणा के अंदर एक नहर बनवाई जिस पर 1200 फल के वृक्ष लगवाए थे, ठीक है। आगे हम लिखेंगे इसने 6 शहरों का निर्माण कराया था। शहर, छह शहरों का निर्माण कराया था। तो हम लिखेंगे नंबर एक शहर कौन सा था, तो हम बताएंगे हिसार, जो कि कहां पड़ता है, हैसे हिसार, हैसे हरियाणा पड़ता है। 6 शहरों में से इसने 4 शहर अपने ही नाम पर थे, इसके नाम से स्टार्ट होते हैं। तो नंबर 1 था हिसार। हिसार कहां पड़ता है, तो हम बताएंगे हरियाणा के अंदर पड़ता है भाई। और हिसार का पूरा जो पुराना नाम था वो था फिरोजा। आगे ना अपना फिरोजा के नाम पर, इसमें फिरोज शाह तुगलक के नाम पर फिरोजा। उसके बाद में इसने दूसरा शहर बसाया जिसका नाम था फतेहाबाद। दूसरा जो शहर था उसका नाम था फतेहाबाद। और फतेहाबाद भी कहां है, तो हम बताएंगे हरियाणा के अंदर ही है। ये किसके नाम पर था, तो भाई मेरे ये जो शहर था ये इसके पुत्र के नाम पर था। ये किसके नाम पर था, तो हम बताएंगे ये है इसके पुत्र के नाम पर था। उसके बाद में तीसरा जो शहर होगा वो लिखेंगे हम कौन सा, फतेहपुर, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं हम कोई सा भी लिख लीजिए आप, मैंने आपको बताया है फिरोजपुर लिख लीजिए, है ना। फिरोजपुर जो पंजाब में पड़ता है सतलज नदी के किनारे, है ना। तो हम लिख देंगे तीसरा शहर फिरोजपुर। कहां पड़ता है, पंजाब में। पंजाब में एक नदी है सतलज नदी। चौथा शहर लिख लेंगे फिरोज शाह कोटला, है ना। चौथा लिखो फिरोज शाह कोटला। और फिरोज शाह कोटला कहां पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। पांचवा लिखेंगे भाई, समझ रहे हो ना, दिखाई दे रहा है। 5 में लिखेंगे फिरोजाबाद, जो कि आप जानते हो यूपी में है। और फिरोजाबाद जो शहर है वो कांच नगरी के नाम से जाना जाता है। तो 5वां लिखेंगे भाई फिरोजाबाद। ये कहां पर है, यूपी, कांच नगरी। सबसे ज्यादा चूड़ी का व्यापार होता है। उसके बाद में छठा शहर डालेंगे आप, तो छठा शहर में लिख लेंगे जौनपुर। और जौनपुर एक ऐसा शहर था
जौनपुर अपने बड़े भाई के नाम पर, इसने अपने बड़े भाई के नाम पर बसाया था। ये 6 शहर बसाए थे। और आगे हम देखेंगे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की चौथी व 5वीं मंजिल, 5वीं मंजिल का जो निर्माण कराया था वो इसी ने कराया था। बिजली गिरने से कुतुब मीनार की चौथी और 5वीं मंजिल बेकार हो जाती है और उसका निर्माण जो कराता है वो कौन कराता है? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में आगे बात करेंगे हम अशोक के स्तंभ। अशोक के 2 स्तंभ, जो एक तो था टोपरा स्तंभ, टोपरा अभिलेख, और दूसरा था मेरठ अभिलेख। इन दोनों को शिफ्ट कराने वाला भी कौन था? इन दोनों को शिफ्ट कराया था कहां पर? दिल्ली में। शिफ्ट कराने वाला कौन था? तो हम बताएंगे फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली में इनको शिफ्ट कराया। उसके बाद में लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे सेना के पद को भी इसने आनुवंशिक बनाया। तो हम लिखेंगे सेना के पद को आनुवंशिक बनाया इसने। कैसे आनुवंशिक बनाया? मानो कोई भर्ती होता है सेना के पद, मतलब सेना में भर्ती होता है और वो कैसे ही मारा जाता है तो उसकी नौकरी उसके बेटे के लिए मिल जाएगी, क्योंकि मानो उसकी फैमिली कंडीशन पुअर है, मतलब गरीब है, तो कम से कम उसका बेटा तो नौकरी कर सकेगा। ठीक है। उसके बाद में ये पद बनाया। उसके बाद में इसने 2 मंदिरों को तुड़वाया, मंदिरों को नष्ट कराया। कौन से मंदिर? नंबर 1 लिखेंगे भाई। नंबर 1 था जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर कहां? देखो, जगन्नाथ मंदिर। और दूसरा था ज्वालामुखी। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में पड़ता है और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इन दोनों मंदिरों को भी नष्ट कराने वाला कौन था? तो हम बताएंगे कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो ये देखो आप, चलिए देखो भाई आगे, ये जगन्नाथ मंदिर कहां पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। और ज्वालामुखी मंदिर कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। इन दोनों को भी नष्ट कराने वाला कौन था? तो हम बताएंगे फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। आगे चलेंगे। आगे इसने मतलब जजिया कर जो था, जजिया कर, इसने जजिया कर को भी ब्राह्मणों पर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया। मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला यही था। ठीक है। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला यही था। आगे चलेंगे। उसके बाद में इसने अपने एक आर्थिक मदद के लिए एक विभाग बनाया था। आर्थिक मदद के लिए विभाग, आर्थिक मदद के लिए एक विभाग बनाया। तो जिसका नाम था, आर्थिक मदद के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने एक खैरात। है ना? क्या नाम था? दीवान एक खैरात। इसने लोगों की भलाई के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया जिसका नाम था दा उल शिका चिकित्सालय। का निर्माण कराया जिसका नाम था दा उल शिका
दाउलुफ शिका नाम था। उसके बाद में 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। तो हम डालेंगे मृत्यु कहां हुई थी, तो 1388 में दिल्ली में ही इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1388 में इसकी मृत्यु हुई। और आप सभी जानते हो कि ये जो था एक मतलब अकबर की तरह काम करता था, इसलिए इसको क्या करता था, दिल्ली सल्तनत का सल्तनत काल का अकबर भी कहा गया है। ठीक है, तो ये सारा फिरोज शाह तुगलक है। इसका एक बार ओवरव्यू ले लीजिए आप लोग सभी। और मेरे भाई इसका भी आपको मॉक टेस्ट जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, हर चीज का पूरा कोर्स कराऊंगा। तो ठीक है, ओके।